तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर हम अपनी जो है नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और जानते हैं कि एलआईसी के इस एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 में एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है और साथ ही साथ कैसे मिलता है। यदि आप एक एलआईसी एजेंट हैं, नए हैं, पुराने हैं या फिर आप एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए मित्रों, ये जो एलआईसी का प्लान है, एंडोमेंट प्लान, इसमें जो कमीशन मिलता है वो डिसाइड होता है कि आप जो पॉलिसी सेल कर रहे हैं, आप जो पॉलिसी सेल कर रहे हैं वो पॉलिसी कितने टाइम के लिए आप दे रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, उसमें कितने समय आपका जो पॉलिसी होल्डर होगा पैसा जमा करेगा। साथ ही साथ उसमें जो है आप कितने का प्रीमियम ला रहे हैं, यानी कितना प्रीमियम आप वार्षिक ला रहे हैं, ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। कहने का मतलब आप जितना ज़्यादा समय का जो है प्लान सेल करेंगे, यानी कि जितने ज़्यादा समय का प्लान देंगे उतना ज़्यादा कमीशन आप अर्न कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ें आप बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम कितने ड्यूरेशन तक की पॉलिसी दे सकते हैं। तो ये जो एंडोमेंट प्लान है इसमें हम कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष के लिए पॉलिसी को सेल कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि अगर हम 12 साल की पॉलिसी देंगे तब कितना मिलेगा और 35 साल की देंगे तब कितना मिलेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, यदि आप जो है किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की पॉलिसी सेल करते हैं, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग बताया 12 साल से है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि 10 से अगर 14 तक आप जाते हैं, यानी कि आप लेकर यहाँ पर मान के चलेंगे 12, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना है, 12 से शुरुआत है। तो 12 से 14 वर्ष की पॉलिसी अगर आप सेल करते हैं तो आपका जो फर्स्ट ईयर कमीशन होगा वो आपको 15% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं आप जो है वार्षिक प्रीमियम जो है 1 लाख रुपए लाते हैं, यानी साल भर का एक प्रीमियम जमा करते हैं, यानी वार्षिक मोड पर पॉलिसी के 1 लाख रुपए आपने जमा करवाया, तो इसमें आपका जो कमीशन होगा वो 15,000 रुपये होगा। अब ये मत मान के चलिएगा बस इतना ही मिलेगा, कुछ एडिशनल भी इसमें आपको मिलता है जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ के चलिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का कमीशन। इसके बाद क्या होता है, हमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो कमीशन मिलता है जिसे हम रिन्यूअल कमीशन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आपको 7.5% का कमीशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा कर रहे हैं तो 7,500 रुपये का आपको कमीशन मिलता है। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ऐसे ही हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर होता है वो भी सेम ही रहता है। यहाँ पर भी आपको जो है 7.5%, यानी 1 लाख प्रीमियम पर 7,500 रुपये जो है मिलेगा। अब इसके आगे खेल होता है जब आप छठे वर्ष में पहुंचते हैं। अब आप पहुंच जाते हैं छठे वर्ष में। जब छठे वर्ष आपका जो है पॉलिसी होल्डर प्रीमियम जमा करता है तो ऐसे स्थिति में, यानी इस जो है अवधि में आपको 5% का कमीशन, सिर्फ और सिर्फ 5% का कमीशन मिलेगा। यानी 1 लाख रुपए वो जमा करेगा तो 5,000 रुपये का कमीशन आपको मिलेगा। और यही कमीशन जो है अब आपको 5% के हिसाब से उसका जितना भी पीपीटी बचता है आपको जो है दिया जाएगा, यानी 7 साल पे, 8 साल पे, 9, 10, ऐसे ही आपका पॉलिसी जितने समय के लिए उतने समय के लिए आपका ये 5% फिक्स हो जाएगा। यानी पर ईयर जब भी आप कस्टमर पॉलिसी की प्रीमियम जमा करेगा आपको ये कमीशन मिलेगा। ये हो गया 10 से 14 साल के लिए। लेकिन हम अगर ये 15 साल की पॉलिसी सेल करते हैं या इससे ऊपर की पॉलिसी सेल करते हैं तब क्या होगा, हमें जो फर्स्ट ईयर कमीशन होगा वो 15% ना मिलके अब हमें जो है कितना मिलेगा, 20% हमें मिलेगा। यानी कि अब हम अगर 1 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं तो 20,000 रुपये का कमीशन हमें मिल जाएगा। यानी अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर क्या होगा, यहाँ पर सेम ही रहने वाला है 7.5%। और इसके आगे जो फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर है ये भी सेम रहेगा 7.5%, यानी कि 7,500 रुपये 1 लाख के प्रीमियम पर। अब असली खेल यहाँ पर हमारा होगा कि यहाँ पर भी आपको सेम ही रहने वाला है 6 साल, या उसके बाद में हमें 5% मिलेगा, यानी 1 लाख पे 5,000। ये तो हमारा हो गया पूरे पॉलिसी अवधि के लिए। अब इसमें एडिशनल क्या होता है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लास्ट में बताते हैं, तो वो ये है कि यदि आप किसी भी पॉलिसी को सेल करते हैं उसका सम एश्योर्ड आप 5 लाख रुपए रखते हैं या इससे ऊपर रखते हैं, तब आपको छठे ईयर ये तो 5% मिल ही रहा है, आपको वन टाइम के लिए 2% कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है। यानी आपको एक जो है 5,000 मिलेगा और दूसरा 2,000, टोटल 7,000 रुपये का कमीशन जो है यहाँ पर मिलता है। यानी 2% आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलता है। छठे वर्ष ये मिलेगा अगर आपने 5 लाख सम एश्योर्ड या इससे ऊपर का सम एश्योर्ड दिया है।
अब देखिए इसके साथ और क्या मिलता है, आपको फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि आपने कोई भी पीपीटी दी होगी, उसका जो भी कमीशन परसेंटेज बन रहा है, चाहे वो 15% वाला हो, कितना हो 15% वाला हो, या फिर वो आपका जो है 20% वाला हो, दोनों पर आपको जो है 40% का जो है बोनस कमीशन मिलेगा। अब ये जो कमीशन होता है ये प्रीमियम पर नहीं मिलता, ये आपके कमीशन के ऊपर मिलता है। यानी मान लीजिए अगर आपने पॉलिसी की प्रीमियम सेल की, आप पॉलिसी की प्रीमियम जमा करवाए, उसमें आपको 1 लाख रुपए का कमीशन मिला, आपने कोई ऐसी बड़ी पॉलिसी सेल की जिसमें 1 लाख का कमीशन मिला, तो बोनस कमीशन कितना मिलेगा, 40,000 रुपये। ये आपके प्रीमियम पर नहीं, आपके जो है कमीशन पर मिलेगा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है लिखने में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बातों पर ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम पर नहीं बोनस कमीशन मिलता है, बोनस कमीशन जो है कमीशन के ऊपर मिलता है। अगर 1 लाख का आपने कमीशन प्राप्त किया तो 40,000 एडिशनल कमीशन भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमने सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अदर किसी प्लान की जानकारी चाहिए, उसके प्रीमियम या डिटेल्स की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।